सर इसको स्टार्ट करें। तो आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है आपकी? ओके, सही है। बाकी लोग किधर हैं? सर बाकी तो अभी बॉटनी की क्लास में थे, लेकिन अभी तक दूसरे क्लासेस में भी उनका अता पता नहीं है। मैंने बिलाल को भी अभी कॉल किया है कि आ जाए, जूम पर आ जाए। एक मैं ग्रुप में मैसेज कर दूं, चलो जूम हम पर आ स्टार्ट जाए। करते हैं, बाकी कोई आ गया तो उसके बाद हम कर लेंगे। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। ओके, आज का टॉपिक है हमारा डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। यस सर। अब ये आपको मैं समझाता जाता हूँ, आप इसको नोट कर लो, कुछ भी कर लो, पिक्चर ले लो, जैसे तैसे करके, ठीक है ना? यस सर। समझ नहीं में आ सर, रही है ये बात? कौन सा बुक है? हाँ, यस सर, ये कौन सी सर, ये कौन सी बुक है? ये बुक जोसेफ पीटर की बुक है ये। अच्छा सर। अच्छा, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर का क्या मतलब है? मतलब आइडियल बिहेवियर बिहेव किस तरह करता है? आइडियल बिहेवियर बिहेव कैसे करता है? हाँ, अच्छा, मैं जरा इनको बता दूं बाकियों को। क्लास में कितने लोग थे? क्लास में तो टोटल वैसे सर 6 स्टूडेंट हैं। वो एक उसामा है, वो भी पता कि मैंने उसको भी कहा था कि क्लास लिया करें, लेकिन वो भी क्लास नहीं ले रहा हूँ। आज से मैं अटेंडेंस लगाना शुरू कर रहा हूँ, हाजिरी। यस सर। सबको बता दो अटेंडेंस हो रही है, और किसी किस्म का एक्सक्यूज नहीं चलेगा। आइडियल बिहेवियर ये होता है, याद रखो, गैसेस जो हैं वो गैस लॉज को ओबे करती हैं। आइडियल गैस या आइडियल बिहेवियर गैसेस का वो बिहेवियर है जिसमें गैसेस तमाम गैस लॉ को या PV इज इक्वल टू nRT, जो कि आइडियल गैस इक्वेशन है, उसको फॉलो करते हैं एट ऑल टेम्परेचर्स एंड प्रेशर। दिस इज कॉल्ड आइडियल बिहेवियर। और आइडियल गैस, ये देखो, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, इसको जरा चेक यस करो। सर। Ideal gas is one which obeys the gas laws or gas equation PV is equal to RT at all pressures
एंड टेम्परेचर्स, यानी वो गैस जो तमाम टेम्परेचर्स और प्रेशर्स के ऊपर PV इज इक्वल टू RT को ओबे करे। ओबे करे का मतलब ये है कि इस इक्वेशन को जस्टिफाई करे, उस गैस को कहते हैं आइडियल गैस। लेकिन ये बात भी जहन में रखिएगा कि आइडियल गैस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। देयर इज नो आइडियल गैस, ठीक है। ये जस्ट एक हमारे पास एक तस्वराती गैस है, एज अ रेफरेंस हम इसको यूज करते हैं, वरना ऐसी किसी गैस का वजूद नहीं है। तमाम गैसेस जो होती हैं जो कि रियल में वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं, उनको रियल गैसेस कहा जाता है। और जो रियल गैसेस हैं वो गैसेस हैं जो अंडर सर्टेन लिमिटेशंस गैस लॉज को ओबे करती हैं, यानी कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर वो गैसेस के कवानीन को ओबे करती हुई नजर आती है, लेकिन बाज दफा वो इन कवानीन से डेविएट करती हुई भी नजर आती हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो रियल गैसेस हैं उसमें हाइड्रोजन है, जैसे नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है, दे आर कॉल्ड रियल गैसेस। समझ में आ रही है बात? यस सर। ओके अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई गैस आइडियल से डेविएट कर रही है या आइडियल बिहेवियर से उसका बिहेवियर मुख्तलिफ है? इस चीज को कंफर्म करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है विच इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे? यस सर। सो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या चीज है? ये असल में वो फंक्शन है जो हमें बताता है कि कोई गैस अगर आइडियल बिहेवियर से डेविएट कर रही है तो किस हद तक डेविएट कर रही है, और कौन कौन सी कंडीशंस पर उसका बिहेवियर हमें आइडियल के करीब नजर आएगा। इस फैक्टर को कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। Z इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जो किसके बराबर है? PV अपॉन RT। किसके बराबर है ये? PV अपॉन RT। इसको क्या कहते हैं? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं। दिस इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। एक बात याद रखिएगा कि किसी भी जब हम आइडियल गैस की बात करते हैं तो आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है? दैट इज 1। फॉर आइडियल गैस दिस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज 1, ठीक है। अगले पेज पे यहां पर लिखा हुआ है फॉर एन आइडियल गैस Z इज इक्वल टू 1। अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं, आइडियल गैस के लिए Z इज इक्वल टू 1 कैसे है? आप देखिए, बोर्ड नजर आ रहा है मेरा? सर बोर्ड नजर आ रहा है। ओके सो ये कैसे आइडियल गैस जो है वो उसके लिए Z इज इक्वल टू 1 होगा। तो आप अगर देखिए तो Z इज इक्वल टू PV on RT, P into V डिवाइडेड बाय R into T, दैट इज इक्वल टू प्रेशर। अगर आप ले लीजिए 1 एटमॉस्फेरिक, ठीक है, 1 atm आपका प्रेशर है, और ये बात हम जानते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 1 मोल गैस के लिए जो वॉल्यूम होता है वो 22.414 होता है डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। यस सर। और इट शुड बी डिवाइडेड बाय, इसको आप डिवाइड कर दीजिए इस सारी टर्म को, किससे? डिवाइडेड बाय RT। R क्या है? 0.0821। इसको मल्टीप्लाई कर दें टेम्परेचर से, जो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 है। अब इन तमाम को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट आंसर वुड बी इक्वल टू 1। बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है दैट इज 1 फॉर रियल गैस, आइडियल गैस। जी नजर आ रही है स्क्रीन बेटा? यस सर नजर आ रही है। ओके
अब आप यहाँ ये देख लीजिए कि जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है जो रियल गैस आइडियल गैस के लिए वो क्या है 1 है, ठीक है। लेकिन जो रियल गैस है, रियल गैस के लिए ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 नहीं होता। हम इसको एक ग्राफ के जरिए समझते हैं। ये ग्राफ आप देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा होगा, ये ग्राफ है y एक्सिस के ऊपर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, नजर आ रहा है ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सर नजर आ रहा है, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। और x एक्सिस पे क्या चीज मौजूद है, प्रेशर मौजूद है। आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू है 1, यानी जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाते जाइए ये 1 की वैल्यू, यानी ये जो लाइन है ये बिल्कुल सीधी आपको मिलेगी। इसका मतलब है कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई डेविएशन, कोई फर्क नहीं आएगा। ये सीधी लाइन कौन सा बिहेवियर शो कर रही है, आइडियल बिहेवियर। बात समझ में आ रही है? यस सर। और अगर कोई गैस जो रियल गैस होगी वो इस आइडियल बिहेवियर की तरह नहीं होगी, बल्कि वो इसे डेविएट कर रही है। मसलन ये हाइड्रोजन गैस है, आप देख रहे हैं हाइड्रोजन गैस का जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो क्या हो रहा है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाइए वैसे वैसे वो इंक्रीज हो रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। और इसी तरह से नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर शुरू में थोड़ा सा कम हो रहा है और फिर उसके बाद आहिस्ता से इंक्रीज हुआ और फिर बहुत तेजी के साथ इंक्रीज होते होते बढ़ गया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में भी क्या है, शुरू में डेविएट करता है आइडियल बिहेवियर से और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कम होता है और फिर उसके बाद तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये जो आइडियल गैस बिहेवियर को जांचने का, मापने का जो तरीका है वो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के साथ इसका कंपैरिजन। अब आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जो टर्मिनोलॉजी यूज हुई हुई है मैं उसको पढ़ रहा हूँ जरा। देखिए ये हाईलाइट मैंने किया, फॉर एन आइडियल गैस दैट इज इक्वल टू 1 एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि आप देख लीजिए कि टेम्परेचर और प्रेशर कुछ भी हो, Z की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी फॉर आइडियल गैस, ठीक है ना। The deviation from the real ideal behavior of a real gas will be determined by the value of Z being greater or less than 1. तो अब आप देखिए जो डेविएशन है ना उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे रियल गैसेस की डेविएशन को, कि उनकी जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू है वो 1 से या तो कम होगी या 1 से ज्यादा होगी। 1 से जितनी ज्यादा होती जाएगी वैसे वैसे उसका डेविएशन बढ़ता जाएगा और जितना 1 के करीब वैल्यू आती जाएगी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, उतना ही उसका बिहेवियर आइडियल होता जाएगा। तो अब यहाँ देखिएगा, द डिफरेंस बिटवीन यूनिटी एंड द वैल्यू ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ अ गैस इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ नॉन आइडियलिटी ऑफ द गैस। यानी ये जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम मेजर करते हैं, गैसेस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर रियल गैसेस का 1 से जितना ज्यादा होता जाएगा वो नॉन आइडियल बिहेवियर में इजाफे का बायस है और जितना 1 के करीब आएगा गैसेस उसी कदर आइडियली बिहेव करना शुरू कर देंगी। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वेरिएशन ऑफ डेविएशन। अब हम ये देख रहे हैं कि डेविएशन के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। सबसे पहली चीज ये है कि जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, व्हेन वी एनहांस प्रेशर, यार मुझे ये लड़कों पे बड़ा गुस्सा आ रहा है ये जो अभी तक गायब हैं, और सीरियसली इनका बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये इस सेमेस्टर को एंड करने में है। मतलब सर ये आज करेक्ट है, मिस को हो गया फिर तो उनको कोई फायदा नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? मतलब अभी तक आ जाने चाहिए बाकी स्टूडेंट को। मैं इनको जरा कॉल करता हूँ ना। या तो उन्होंने असाइनमेंट नहीं किए। हेलो हाँ याकूब, याकूब किधर गायब हो? यार जल्दी करना, मैं तो आधा लेक्चर दे दिया तो गायब हुआ हुआ सारे, सिर्फ एक तुफैल बैठा हुआ है क्लास में। हाँ
याकूब का नंबर क्या है? जी सर, वो पानी पीने गया था। नहीं, याकूब का नहीं, याकूब का तो है याकूब क्या कह रहा 303 है। ये 0308 किसका नंबर है? है? 00 08। याकूब कह रहा हूँ, मुझे लिंक सेंड कर रहा हूँ। ग्रुप के अंदर है ना लड़का, कौन है ये? 0308 वाला, हाँ, ये मोहम्मद बिलाल है। बिलाल है। यस सर। असाइनमेंट किस किसने दी है? सर मैंने दे दिए। यार तुम्हारी असाइनमेंट का एक ही पेज आया है मेरे पास। सर उसी पे लिखा हुआ है सारा। उस पे क्या लिखा हुआ है? सर 5 एजम्पशन जो है। और वो न्यूमेरिकल वाला जो था? सर वो तो याकूब ने बताया नहीं है कि न्यूमेरिकल। अब ये मुझसे लिंक मांग रहा है, ये देखेगा नहीं पिक्चर जो सेंड की हुई है उसको। अच्छा, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेविएशन, हम दो इफेक्ट्स को स्टडी करेंगे कि डेविएशन जो गैसेस की हो रही है, ये बात समझ में आ गई ना, डेविएशन का मतलब क्या है? तुफैल, यस सर। डेविएशन का डिवीजन का मतलब क्या है, ये बात समझ में आ गई ना? नहीं सर, इसकी समझ नहीं आई। देखो, गैसेस का डेविएशन का मतलब ये होता है कि गैसेस जो है वो आइडियल बिहेवियर की तरह गैस शो नहीं करती अपना बिहेवियर। रियल गैसेस, डेविएशन का मतलब क्या होता है? डेविएट कर जाना, रास्ते से हट जाना, रास्ते के मुखालिफ चले जाना, डेविएट कर जाना, पलट जाना, ये सारा मतलब होता है डेविएशन का। ठीक है? यस सर। रियल, जहन में दो चीजें रखनी है, एक रियल गैस और एक आइडियल गैस। आइडियल गैस एक तस्वुराती गैस है, इसका हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं? एज अ रेफरेंस इसको हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? जबकि रियल गैसेस वो हैं जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं। रियल गैसेस की एग्जांपल में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये सारी रियल गैसेस हैं। ठीक है? अब रियल गैसेस जो हैं वो आइडियल की तरह नहीं है, यानी आइडियल तो वो गैस है जो हर टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर गैस लॉस को उसी तरह से फॉलो करेगी जिस तरह से वो करती है। लेकिन जो रियल गैसेस हैं वो अंडर सर्टेन कंडीशंस जो है वो फॉलो करती हैं आइडियल बिहेवियर को। इसका मतलब ये हुआ कि गैसेस जो है वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट भी करती हैं, आइडियल बिहेवियर से हट भी जाती हैं, उससे दूर भी हो जाती हैं। और उसकी वजह जो है वो दो रीजंस हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर है एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है ना? यानी इफेक्ट ऑफ प्रेशर और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की वजह से जो रियल गैसेस हैं वो बहुत ज्यादा मतलब डेविएट करती हैं आइडियल बिहेवियर से। अब बात समझ में आई है? समझ में आ गई है? यस सर। ओके, तो अब हमारे पास एक पैमाना है जिसको कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जो हमें ये बताता है कि गैसेस डेविएट कर रही हैं आइडियल बिहेवियर से, वो किन कंडीशंस पे डेविएट कर रही हैं। तो हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, आपको मैंने बताया, आइडियल गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 होता है, यानी प्रेशर कुछ भी हो, टेम्परेचर कुछ भी हो, आइडियल गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर चेंज नहीं होता और वो 1 ही रहता है। लेकिन जब रियल गैस की बात करते हैं तो रियल गैस का जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो 1 से डेविएट करता है, यानी 1 से वो कम भी होता है और 1 से वो ज्यादा भी होता है। जिन प्रेशर टेम्परेचर्स पे वो 1 से बहुत ज्यादा या बहुत कम हो, हम कहेंगे कि वहां पर गैसेस आइडियल गैसेस के बिहेवियर से बहुत ज्यादा डेविएट कर रही हैं। और जहां पर ये डिफरेंस कम होता चला जाएगा, हम कहेंगे कि गैसेस जो है वो उतना ही आइडियल के करीब आ रही हैं।
मसलन इस ग्राफ में आप देखिए तमाम गैसेस तकरीबन 0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, यानी जब प्रेशर बहुत ही ज्यादा कम हो तो इनका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आप देख रहे हैं ना, तकरीबन सबका क्या नजर आ रहा है, 1 नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 के ऊपर तमाम गैसेस ही क्या कर रही हैं, आइडियल बिहेवियर शो कर रही हैं, जबकि उनका टेम्परेचर कांस्टेंट है। लेकिन जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाते हैं, आप देखें हाइड्रोजन गैस का ये जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का ग्राफ है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये होगा कि हाइड्रोजन गैस का जो बिहेवियर है वो अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, नॉन आइडियल हो रहा है। लिहाजा जितना ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा, उतना ही गैस क्या होती जाएगी, नॉन आइडियल। यानी हाई प्रेशर पे जाकर गैस नॉन आइडियल बिहेवियर शो करना शुरू करती है, और लो प्रेशर पे जैसे जैसे प्रेशर कम होगा गैसेस जो है वो आइडियल बिहेवियर की तरफ आती है। यानी जैसे जैसे प्रेशर को बढ़ाएंगे आइडियल बिहेवियर कम होता चला जाएगा, और जैसे जैसे प्रेशर को कम करेंगे आइडियल बिहेवियर में इजाफा होता चला जाएगा। हर गैस के लिए आप देख लीजिए। अब इसकी रीजन क्या है, रीजन ये है कि एट वेरी लो प्रेशर, ये रीजन लिखा हुआ है एट वेरी लो प्रेशर, ये इसको जो मैंने हाईलाइट किया है, at very low pressure for all these gases Z is approximately equal to 1. This indicates that at low pressure up to 10 atmospheric pressure real gases exhibit nearly ideal behavior. ठीक है, यानी जहां 0 प्रेशर है वहां पर तमाम गैसेस ही तकरीबन आइडियल बिहेवियर शो करती हैं। As the pressure is increased, hydrogen shows a continuous increase in Z. Thus, the H2 curve lies above the ideal gas curve at all pressure. ठीक है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है हाइड्रोजन का जो कर्व है वो आइडियल कर्व से ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रहा है। इसी तरह से नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर फर्स्ट पहले क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का ग्राफ इन दोनों गैसेस का शुरू में आइडियल से नीचे नजर आ रहा है। फिर उसके बाद जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाते हैं इनका बिहेवियर भी फिर आइडियल से, यानी Z जो है वो 1 से इंक्रीज करता चला जाता है। यस सर, क्लियर है, ये तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर था। अब है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर में इजाफा करेंगे, अगर हम टेम्परेचर में इजाफा करेंगे या कमी करेंगे तो भी क्या होगा, गैसेस का बिहेवियर आइडियल बिहेवियर होगा या उससे डेविएट करेगा। देखिए अब इस बात पे जरा गौर कीजिएगा, फिगर 10.4 की जो फिगर है shows plot of Z or PV upon RT against pressure for nitrogen at different temperatures। ये है आपके पास इक्वेशन, ये 4 है, ठीक है। 10.24 ये आपके पास नाइट्रोजन गैस है, ये किसके लिए कर्व है, नाइट्रोजन गैस का, लेकिन एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। आप देख सकते हैं यहाँ टेम्परेचर है 200 केल्विन, यहाँ टेम्परेचर है 500 केल्विन, यहाँ टेम्परेचर है 1000 केल्विन। जब 200 केल्विन की बात करें, ये कांस्टेंट टेम्परेचर है, इसमें क्या हो रहा है, डेविएशन आपको नजर आ रही है, पहले कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से कम हो रहा है और फिर उसके बाद 1 से इंक्रीज कर रहा है। लेकिन जब आप प्रेशर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं इसका, तो आप यही चीज देखें कि हमें क्या नजर आ रही है कि ये बिहेवियर आहिस्ता आहिस्ता आइडियल के करीब आ गया। यानी आप देख सकते हैं 500 के जो है वो इस लाइन के ज्यादा करीब है, यानी ये वाली लाइन जो आपको ब्लू कलर की नजर आ रही है येलो के मुकाबले में इस लाइन से, आइडियल गैस की लाइन से ज्यादा करीब है। इसका मतलब है जब प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैसेस का बिहेवियर आइडियल होता जाएगा, यानी Z की वैल्यू 1 के करीब आती जाएगी। तीसरा केस देखिए, 1000 के जब आपने कर दिया, 1000 केल्विन टेम्परेचर कर दिया, तो अब ऑलमोस्ट ये तकरीबन वही बिहेवियर है। देख सकते हैं आपके बहुत ज्यादा हद तक इसका बिहेवियर क्या हो गया, आइडियल हो गया, यानी आइडियल के बहुत ज्यादा करीब आ गया एट 1000 केल्विन। उसका मतलब ये हुआ कि 1000 केल्विन जो है हाई टेम्परेचर है, तो हाई टेम्परेचर पे गैसेस क्या कर रही हैं, बिहेव कर रही हैं आइडियली। और ये ग्राफ बता रहा है कि एट लो प्रेशर
gases behave ideally. दो बातें यहाँ याद रखनी है जो कंक्लूजन है. This is very important conclusion. ये कंक्लूजन हैं दो. क्या कंक्लूजन है, जरा रीड आउट करो. A low pressure and fairly high temperature real gas show nearly ideal behaviors, and the ideal gas equation is obeyed. At low temperature and sufficiently high pressure, a real gas deviates significantly from ideality, and the ideal gas equation is no longer valid. Yes, conclusion ये है. Number one, at low pressures and fairly high temperatures, low pressure and high temperature real gases show nearly ideal behavior, and the ideal gas equation is obeyed. Number two क्या है, at low temperature and sufficiently high pressure, a real gas deviates significantly from ideality, and the ideal gas equation is no longer valid. दो चीजें कौन कौन सी हुई बच्चों? याकूब खान बताओ, आगे हो तुम. इन फिजिक्स किसका है? याकूब मेरी आवाज आ रही है? यस सर. हाँ, तो हम बात कर रहे हैं आइडियल बिहेवियर ऑफ अ गैस और रियल बिहेवियर. ये बाकी लड़के कितने याकूब तुम्हें पता है? सर जी पता नहीं, बिलाल से सुबह बात हुई थी, वो अभी पता नहीं क्यों नहीं आया, ये नहीं पता. बिलाल और अताउल्ला. अताउल्ला से बात नहीं हुई सर जी, उसका नेट ऑफ है. उसका नेट ऑफ है. बिलाल गायब है. यस सर. ठीक है तुफैल, ये दो पॉइंट याद रखते हैं. गैसेस जो हैं वो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर के ऊपर आइडियल बिहेवियर से डेविएट करती हैं बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली, और लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे ये गैसेस आइडियल बिहेवियर शो करती हैं. इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सप्लेनेशन ऑफ डेविएशन, वेंडर वॉल्स इक्वेशन. ये हम इक्वेशन की तरफ जा रहे हैं विच इज कॉल्ड वेंडर वॉल्स इक्वेशन. ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है ना? यस सर. अब देखो यहाँ पर आप दो चीजें हैं. वेंडर वॉल ने 1873 में इस डेविएशन ऑफ गैस को एक्सप्लेन किया, रियल गैसेस के डेविएशन को, दो जो पोस्टुलेट्स हैं काइनेटिक थ्योरी के उनके लिहाज से. उसने कहा कि दो पोस्टुलेट जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस के हैं वो गलत हैं. नंबर वन इज ये वाला, the molecules in a gas are point masses and possess no volume. काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है कि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना उनका कोई वॉल्यूम नहीं होता. ये बात आपको मैंने पहले समझाई भी है कि गैस के मॉलिक्यूल्स का कोई वॉल्यूम नहीं होता. ये कौन कह रहा है? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कह रही है. और दूसरी बात जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में गलत कही गई वो ये कि देयर आर नो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इन अ गैस. अब ये दोनों बातें जो हैं, जब प्रेशर हाई हो जाए और टेम्परेचर लो हो जाए तो इन दोनों बातों को हम इग्नोर नहीं कर सकते. यानी एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम और उसका मास जीरो नहीं हो सकता, वॉल्यूम जीरो नहीं हो सकता. इट वुड बी सम, इट वुड हैव सम वैल्यू. इसी तरह से एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर हम ये नहीं कह सकते कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो हो गई है. ऐसा नहीं कह सकते. हाँ, जब प्रेशर कम हो, टेम्परेचर ज्यादा हो, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होंगे, लिहाजा हम उस वक्त ये कह सकते हैं किसी हद तक कि इनके दरमियान जो अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स की वो ना होने के बराबर है, या इनका जो वॉल्यूम है दैट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. लेकिन एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर ये दोनों बातें नहीं कही जा सकती, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि गैसेस जो हैं वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट कर रही हैं
हाई प्रेशर के ऊपर और लो टेम्परेचर के ऊपर। वैन डर वाल केम फॉरवर्ड और उसने इस इक्वेशन में, जिसको हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, इसमें कुछ चेंजेस सजेस्ट की और चेंजेस के बाद उसने एक नई इक्वेशन ड्राइव करके हमें दी, विच इज कॉल्ड वैन डर वाल्स इक्वेशन। क्या कहलाती है? वैन डर वाल्स इक्वेशन। अब इस वैन डर वाल इक्वेशन को हम ड्राइव कर रहे हैं, आगे देख लीजिए, इसके अंदर मेंशन हुआ है। अच्छा ये बताओगे रिकॉर्डिंग में ये सारा एज इट इज आ जाता है तुफैल? सर रिकॉर्डिंग में जो है दोनों होते हैं, ऑडियो एंड वीडियो दोनों रिकॉर्ड हो जाते हैं। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको शेयर की हुई स्क्रीन, ये भी रिकॉर्ड हो रही है? ये सर ये भी रिकॉर्ड हो रही है। इसमें जो होता है रिकॉर्डिंग में, इसमें राइट, ठीक। स्क्रीन जो आपको शेयर होती तो है ये वो तो भी रिकॉर्ड बेहतर होती है, है, फिर ऑडियो आप एंड लेटर वीडियो। टाइम पे भी इसको यूज कर सकते हैं। ये सर वो आप इस तरह करेंगे, ये जो है जैसे मतलब रिकॉर्डिंग हो जाती है तो आपके जो पीसी होते हैं लैपटॉप में, क्या उसमें करना सी में पड़ेगा? ये मतलब रिकॉर्ड जब हो जाती है तो उसको आप उसमें सेव कर सकते हैं। लैपटॉप का जो सी नहीं होता, सी डिस्क जो होता है, ये नहीं, उसमें रिकॉर्ड होते हैं। मैं तो सेव कर दूंगा, लेकिन आपके पास भी ये सेव हो जाएगी? नहीं सर, आप हमें इसका लिंक भेजेंगे, फिर मैं लिंक भेजूंगा। अच्छा ठीक है, सही है। वहां से हम डाउनलोड कर देंगे। ठीक है, तो अब आपके पास वॉल्यूम करेक्शन है, इसको जरा देखना है। अब यहाँ पे आप देखें, 3 बॉक्सेस बने हुए हैं, नजर आ रहे हैं ना? आइडियल गैस, रियल गैस, और यहाँ पर हम यहाँ पे कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वॉल्यूम करेक्शन। कहते हैं इफ अ वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज द फ्री स्पेस इन द कंटेनर in which molecules move about. The volume of a gas is the free space in the container in which molecule moves about. Volume V of an ideal gas is the same as the volume of the container. ये बात समझ में आई आपको कि जो वॉल्यूम ऑफ अ गैस है वो किसी भी कंटेनर के अंदर मौजूद फ्री स्पेस है, ठीक है ना? जिस स्पेस के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं? फ्रीली मूव कर सकते हैं। They can move freely, ठीक है? अब आइडियल गैस की जब हम बात करते हैं तो आइडियल गैस में तो हम ये मान रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो 0 है, लिहाजा वॉल्यूम ऑफ गैस फॉर आइडियल गैस जो वॉल्यूम होगा वो वही वॉल्यूम होगा जो उस कंटेनर का वॉल्यूम है पूरा का पूरा। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज 0। जी सर समझ आ रही है। हाँ, लेकिन रियल गैस के अंदर क्या होगा? रियल गैस में तो हम कहते हैं नहीं जनाब, ये जो मॉलिक्यूल है ना इनका तो अपना एक वॉल्यूम है, हम इसको 0 नहीं कह सकते। लिहाजा रियल गैस के अंदर हम एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे फ्री वॉल्यूम का, कि जो वो जगह जो इस गैस के मॉलिक्यूल की मूवमेंट के लिए अवेलेबल है वही दरअसल उसका वॉल्यूम कहलाएगी। गैस का वॉल्यूम वो जगह है जहां पर गैस के मॉलिक्यूल आसानी से मूव कर सकें। अगर इन तमाम गैस के मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करके एक जगह बंद कर दिया जाए, जैसा कि इस तीसरी फिगर में है, तो जो जगह हमें मिल रही है बाकी, दैट इज बेसिकली वो वॉल्यूम है जो कि अवेलेबल है गैस के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के लिए। और लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो ओरिजिनल वॉल्यूम था ना V ऑफ दिस कंटेनर, इस V में से आप V को माइनस करेंगे तब जाकर आपको गैस का वॉल्यूम मिलेगा फॉर रियल गैस। मैं ये बात दोबारा समझा दूं, थोड़ी सी मुश्किल बात है, इसको कंफ्यूज नहीं करना है। देखें, वॉल्यूम ऑफ अ गैस का मतलब होता है द स्पेस अवेलेबल फॉर अ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस टू मूव। जब आइडियल गैस की बात करते हैं तो आइडियल गैस के अंदर जो एटम्स हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, आइडियल गैस थ्योरी के मुताबिक उनके मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम 0 होता है। तो अब अगर उनका वॉल्यूम 0 है तो इसका मतलब है कि उनको ये सारी जगह दस्तयाब है जहां पर वो मूव कर सकते हैं, लिहाजा आइडियल गैस का वॉल्यूम V होगा।
लेकिन रियल गैस का वॉल्यूम V नहीं हो सकता, क्योंकि रियल गैस के वॉल्यूम के अंदर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो काफी सारे बड़े होते हैं, लिहाजा उनका अपना भी वॉल्यूम होता है, और जो स्पेस उनको अवेलेबल होगी वो सारी की सारी स्पेस अवेलेबल नहीं होगी, बल्कि उसका कुछ हिस्सा उसमें से एक्सक्लूड हो जाएगा। एक्सक्लूड कौन सा हिस्सा होगा? वो हिस्सा जो मॉलिक्यूल का अपना वॉल्यूम है उसको एक्सक्लूड कर देंगे, लिहाजा V माइनस बी इज द करेक्शन। V माइनस बी, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में से B को माइनस कर देंगे तो दैट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ रियल गैस जो उसके पास अवेलेबल होगा मूव करने के लिए। ठीक है, अब यहां पर यस एक छोटी सर। सी करेक्शन है। V माइनस बी, ये बात समझ में आ गई होगी। फॉर n मोल्स ऑफ गैस द करेक्टेड वॉल्यूम इज V माइनस NB। अगर आपके पास किसी गैस के n मोल्स हैं तो हम यहाँ पर n का इजाफा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर n मॉलिक्यूल्स की या n मोल्स की बात हो रही है। अब यहाँ B जो है वो किसके बराबर है, इस बात को जरा एक्सप्लेन किया गया है। B किसके बराबर है? देखिए, दो मॉलिक्यूल अगर बिल्कुल करीब करीब आ जाएं, जुड़ जाएं, जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे हैं, तो क्या होगा कि हम पहले वाले मॉलिक्यूल को लेते हुए, उसका एक रेडियस है r, अगर हम इस रेडियस के मुताबिक एक सर्कल ड्रॉ कर दें तो एक बड़ा सा सर्कल बनता है, और इस सर्कल का रेडियस बनेगा 2r। कहने का मतलब यह है कि ये जो बड़ा सर्कल आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो वॉल्यूम आपको नजर आ रहा है दैट इज बेसिकली एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ये वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है, ये मॉलिक्यूल दूसरा वाला इस एरिया के अंदर मूव नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। इसको हम कहेंगे एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। excluded volume is 4 times the actual volume of molecule। जो excluded volume है ये दरअसल 4 गुना ज्यादा होता है वॉल्यूम के, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल के। ठीक है ना, तो excluded volume is not equal to the actual volume of the gas molecule। in fact it is 4 times the actual volume of molecule and can be calculated as follow। ये कैलकुलेशन दी गई है। Let's consider the two molecules of radius r colliding with each other। figure 10.26 ये आपको दिखा दी गई है। Obviously they cannot approach each other closer than a distance 2r। यानी ये 2r डिस्टेंस से ज्यादा एक दूसरे से करीब नहीं हो सकते। ऑलरेडी ये टच कर गए एक दूसरे को, लिहाजा इस डिस्टेंस से ज्यादा एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते। Therefore the space indicated by the dotted sphere having radius 2r will not be available to all other molecules of the gas। लिहाजा ये जो स्पेस है ये बाकी मॉलिक्यूल्स के लिए अवेलेबल इसलिए नहीं होगी कि वो इस जगह पर आ नहीं सकते, आगे मूव नहीं कर सकते, क्योंकि इससे मजीद आगे मूवमेंट उनके लिए पॉसिबल नहीं है। इन अदर वर्ड्स द डॉटेड स्फेरिकल स्फीयर इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर पेयर ऑफ मॉलिक्यूल। यानी एक पेयर ऑफ मॉलिक्यूल के लिहाज से ये क्या है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। लिहाजा दो मॉलिक्यूल के लिए जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होगा वो होगा 4.3 पाई 2r क्यूब। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, इसको आपने याद रखना है, 4/3 पाई 2r क्यूब। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एक्सक्लूडेड वॉल्यूम आ जाएगा 4vm। यानी ये b की वैल्यू है 4vm, where vm is the actual volume of a single molecule। therefore in general excluded volume of a gas molecule is 4 times the actual volume of molecule। नेक्स्ट है प्रेशर करेक्शन। प्रेशर करेक्शन दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो वैन डर वाल ने किया। और इसमें आपको एक चीज ये समझनी है, यहाँ पर मैं आपको समझा दूं कि जब गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, जब आप आइडियल गैस की बात करते हैं तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 होती है, एक दूसरे को वो अट्रैक्ट नहीं कर रहे होते। लेकिन रियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, टेम्परेचर कम हो जाए, एक दूसरे के करीब आ जाए, लिहाजा उनकी अट्रैक्शन को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब कहने का मतलब ये है कि ये मॉलिक्यूल है गैस का जो कि इस वॉल से कोलाइड करने जा रहा है, उसकी बैक पे जो मॉलिक्यूल होगा वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है। इस खिंचाव की वजह से ये गैस का मॉलिक्यूल इतनी ज़्यादा ताकत के साथ जाकर इस वॉल के साथ नहीं टकराएगा, यानी उसका प्रेशर किसी हद तक कम हो जाएगा, जिसको कहते हैं रिड्यूस्ड प्रेशर। यहाँ पर कुछ करेक्शन में आप वापस पीछे आ जाइए, तो प्रेशर एक्चुअली क्या है, जो गैसेस का प्रेशर है रियल गैसेस का, वो आइडियल प्रेशर माइनस पी, यानी पी आइडियल माइनस पी। यहाँ पर पी के साथ एक लफ्ज है प्राइम, पी के साथ एक लाइन भी लगी हुई होती है जो यहाँ नहीं लगी हुई, उसको लाइन कहते हैं, ठीक है ना, पी प्राइम।
तो पी आइडियल बराबर होगा पी प्राइम प्लस पी, बल्कि इसने यहाँ पर क्या किया हुआ है, इसको छोटा करके साइज में और इसको वो कर दिया, टैलिक्स कर दिया। ये जो P है दैट इज कॉल्ड रिड्यूस्ड प्रेशर, स्मॉल p जो है दैट इज कॉल्ड रिड्यूस्ड प्रेशर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए टाइप मॉलिक्यूल। ये ए टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं जो बिल्कुल वॉल ऑफ कंटेनर के साथ टकराने वाले हैं, और ये बी टाइप मॉलिक्यूल हैं जो कि अभी टकराने के करीब नहीं है, बल्कि क्या कर रहे हैं, वो चारों तरफ से मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे के इम्पैक्ट को कैंसिल कर रही हैं। तो जो P है रिड्यूस्ड प्रेशर है, वो एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B। ये C फॉर कंसंट्रेशन है, और P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N ओवर V इनटू N ओवर V। N का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो P इज इक्वल टू AN स्क्वायर ओवर V स्क्वायर। आप लोग जरा इस पूरे टॉपिक को जो आपको मैंने बताया है जरा पढ़िए दोबारा से, यहां से वॉल्यूम करेक्शन। सर जी आप जिस बुक से पढ़ा रहे हैं इसका नाम क्या है? ये इस बुक का नाम क्या है, ये जो आप जिससे पढ़ा रहे हैं? यार बुक का नाम पता नहीं, बहुत सारी बुक्स है, पीटर जोसेफ की बुक है या ये बीएस बहाल की बुक है? ये बीएस बहाल की बुक है। ओके सर। हाँ मेरा ख्याल है बीएस बहाल ही है किसी के पास? बीएस बहाल की बुक है? नो सर, अभी डाउनलोड करूंगा, देखता हूँ मिल जाए। सर मेरे पास एटकन की है। एटकन को छोड़ दो, एटकन बहुत एडवांस्ड है। एटकन बहुत एडवांस है। हाँ बहुत एडवांस है, एटकन से भी आप जो है ना कुछ नहीं ले पाओगे, एटकन को छोड़ दो अभी, ठीक है? नहीं तो सर हमने तो एडवांस पढ़नी है जी सर, हमने तो एडवांस पढ़नी है। ओ मेरा बेटा, अभी इतना एडवांस नहीं पढ़नी है ना बच्चे, अभी तो बमुश्किल तुम जो है ना यूं समझ लो कि तुम बच्चा जैसे वो पहले रिंग के चलता है ना, अभी तुमने वो बैठ के जो है ना क्रॉलिंग शुरू की है, और तुम चाह रहे हो कि तुम जो है ना वो दौड़ना शुरू कर दो। आई समझ? वो एटकन जो है ना वो दौड़ने के वक्त याद काम आएगी जब आप एमएस या एमफिल करोगे, ठीक है? अभी तो आप इतने एडवांस नहीं, अभी तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो आप अच्छी तरीके से ग्रैब करो। मेरी बात समझ में आ रही है? ये सर समझ आ रही है। हाँ तो फैल ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता होती हैं। एडवांस का मतलब ये नहीं है कि अभी आपको एमफिल पीएचडी लेवल की जो है ना केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। हर चीज ग्रेजुअली होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है। अभी आप ये सारी चीजें देखें, आपको लग रहा होगा आपने एफएससी में पढ़ी हुई है, फर्स्ट ईयर में यस सर पढ़ी हुई है ना, लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें नई हैं। मसलन एफएससी में ये इक्वेशन आपको ड्राइव करके नहीं दी गई है कि ये 4vm किसके बराबर है, ये कैसे आया है। yes. वहां जस्ट आपको वॉल्यूम करेक्शन बता दिया v माइनस बी, और b क्या चीज है, इट इज इक्वल टू 4vm, ठीक है? यस सर। हाँ नहीं सर वो उसने उसमें दिया था, ये रिकमेंडेड बुक्स में दिया था। नहीं, रेकमेंडेड बुक्स तो रेकमेंड की हुई है ना, वो बहुत सारी बुक्स हैं उसके अंदर, ठीक है? एक बात याद रख लो कि जो रेकमेंडेड बुक्स हैं ये उस स्टैंडर्ड के एतबार से रेकमेंड की हैं कि आपने एफएससी के अंदर हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, और आपको yes, मुकम्मल उबूर हासिल है एफएससी की केमिस्ट्री के ऊपर। क्या ऐसा है? नहीं सर, लिटिल बिट है। मुझे बताओ, अगर आप समझते हो कि आपने एफएससी की सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ के कर लिया तो फिर तो आप आगे चलो, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता ऐसा। एफएससी में मुश्किल से मार के पास होते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो अब ये टाइम होता है कि आप इसके अंदर बहुत सारी पिछली चीजों को बैठ के पढ़ते हैं, अपनी कमियों को पूरा करते हैं और फिर आगे चलते हैं। हायर लेवल के ऊपर मैं आपको बता दूं, ये रेकमेंडेड बुक्स वगैरह इसलिए बताई जाती हैं कि एक टीचर का काम सिर्फ आपको हाथ पकड़ के जो है वो ट्रैक पे चढ़ा देना होता है। कि इस तरह से डिटेल के साथ चीजों को पढ़ाया नहीं जाता जैसे हम पढ़ा रहे हैं कि एक एक स्टेप पे आपसे डिस्कशन कर रहे हैं।
वहां तो टॉपिक को बता दिया, बट ठीक है, अब आप इस लेवल के आगे हो, इतने बड़े हो गए हो कि खुद पढ़ के आप जो है ना इसको आप समझाओ, और इम्तिहान जो होगा वो आपने अच्छे तरीके से तैयार करके पास करना है, ठीक है। तो ये यस चीजें सर। थोड़ा सा मुश्किल हैं, जैसी चीजें नजर आ रही होती हैं वैसी होती नहीं है, ठीक है। ये प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन, ये दोनों यस चीजें सर। मैं भी आपको ये कर रहा हूँ, क्या नाम है इसका, सेंड कर रहा हूँ यही यस सर। टॉपिक्स आपने इनको, और ये अच्छे तरीके से ग्रैब करना है। मैं आपको ये कॉपी भी भेज रहा हूँ, ठीक है, व्हाट्सएप कर देता हूँ, व्हाट्सएप पे देख लो, प्रेशर करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन, और मैं भी आपसे फिर इसको पूछता हूँ। यस सर।
सुहेल सुहेल हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी वालेकुम सलाम, कुछ कह रहे हो? सर जी आपको आपने भेजा नहीं है अभी तक कोई व्हाट्सएप पे? हैं? व्हाट्सएप पे नहीं भेजा आपने? वो आप रीडिंग करने के लिए कह रहे थे। व्हाट्सएप पे मैं भेजता हूँ। यस सर। अच्छा, मीटिंग एंड हो जाए तो दोबारा से रीज्वाइन कर लेना। ओके सर, मैं इसको ओके जरा थोड़ा सा सर, कर रहा हूँ, मैं आपको भेजता हूँ चीजें। ओके सर।
हाँ जी बच्चों, मिली है आपको व्हाट्सएप? यस सर। ओपन करो जरा इसको तुफैल। एक मिनट सर। सर ओपन कर दिया। ओपन हो गई है? यस सर। अब इसको अच्छे तरीके से पढ़ो जरा। प्रेशर करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन, दोनों चीजों को पढ़ो, और कुछ समझ में नहीं आता मुझसे पूछो। सर ये कंप्लीट बुक आप हमें सेंड नहीं कर सकते? मैं मीटिंग एंड करके रीज्वाइन करवा रहा हूँ, ठीक है एक्सक्यूज मी सर। ओके। जी? सर जी ये पूरी बुक सेंड नहीं हो सकती? क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ ये पूरी बुक सेंड नहीं हो सकती? बेटा पूरी बुक अभी नहीं चाहिए आपको, जो चीज चाहिए वो आप ले लीजिए, ठीक है? डोंट गो हाँ फास्ट। सर। समझ में आ रही है बात नहीं आपको? मैं कई दफा बता रहा हूँ, जो काम मैं कह रहा हूँ वो करें सही तरीके से।